हमारे पास सेकंड मेजर टॉपिक है विच इज दी IAM, आल्सो कॉल्ड एज आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये AWS की एक ग्लोबल सर्विस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट AWS हमें प्रोवाइड करता है। ये AWS की शायद आप कह लें कि वाहिद सर्विस है जिसके AWS कोई चार्जेस हमें चार्ज नहीं करता। अब इस सर्विस का जो मेजरली पर्पस ये है कि हम अपने यूजर्स को मैनेज कर सकें, उनकी परमिशंस को मैनेज कर सकें। फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स आते हैं, हम उन ग्रुप्स को मैनेज कर सकें। हमारे पास रोल्स आते हैं, हम उन रोल्स को मैनेज कर सकें। तो हमारी परमिशन से रिलेटेड, लाइक देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि परमिशन से रिलेटेड जितनी हमारे काम है वो सारे हम इस एक सर्विस से मैनेज करते हैं। ठीक है। हाँ, आप लोग इस वक्त 6 लोग हैं इस क्लास के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। तो इसको हम लॉजिकली देखें तो आप में से 3 लोग ऐसे होंगे जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑपरेशन से रिलेटेड काम कर रहे होंगे। तो हर यूजर को एक जैसी एक्सेस नहीं मिलेगी। जो मल्टीपल यूजर विद सेम सेट ऑफ परमिशन होंगे हम उसको एक जगह पे ग्रुप कर लेंगे, जो कि बाकी यूजर्स होंगे हम उसको एक जगह पे ग्रुप कर लेंगे। तो अभी हम इसको मजीद डेप्थ में देखते हैं। What is IAM? Essentially allows you to manage users and their level of access to AWS console. It is important to understand IAM and how it works both for the exam and administrating company AWS account in real life. आपने इस एक सर्विस के अंदर कोई गलती या कोई लूप होल छोड़ दिया, वो एक लूप होल, वो एक गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। ठीक है। किस तरह से पड़ सकती है मैं आपको आगे फर्दर स्लाइड्स के अंदर एक्सप्लेन करूँ। IAM is a feature of the AWS account offered at no additional charges. User will be charged only for the use of the other AWS services. हम जितनी AWS सर्विसेज अदर यूज करेंगे उसके चार्जेस हमें होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास इनिशियली आज के लेक्चर के लिए जो 4 चीजें हैं वो हैं यूजर्स, ग्रुप्स, रोल्स एंड पॉड्स। यूजर्स क्या हो सकते हैं? हमारे एंड यूजर्स जो कि एक्चुअल यूजर्स हैं। लाइक आप 6 लोग हैं इस वक्त क्लास के अंदर, आप 6 लोग एक यूजर्स। ठीक है। ग्रुप्स क्या है? अ कलेक्शन ऑफ यूजर्स अंडर वन सेट ऑफ परमिशंस, कि आप में से जितने लोगों की परमिशंस हैं, आप लोग जितने लोग हैं उसकी जो आप सबकी कॉमन परमिशंस होंगी ना थ्रू आउट द कोर्स। आप सब यहाँ तो आप सब EC2 पे काम कर रहे होंगे, यहाँ आप सब S3 पे काम कर रहे होंगे, तो आप सबकी कॉमन परमिशन होंगी। तो और आप सबको हम एक ग्रुप के अंदर ऐड करके उस ग्रुप के ऊपर परमिशन अटैच करते हैं। रोल्स क्यों? रोल्स होते हैं बिटवीन AWS सर्विसेज कम्युनिकेशन के। लाइक एक सर्विस है दूसरी सर्विस के साथ AWS के अंदर कम्युनिकेट नहीं कर सकती, बाय डिफॉल्ट इनकी कम्युनिकेशन डिनाइड होती है। अगर आपने इन बिटवीन 2 सर्विसेज कम्युनिकेशन को अलाउ करना है तो आप रोल्स को यूज करेंगे। रोल्स के साथ हमारी अटैच होती हैं पॉलिसीज। अब पॉलिसीज क्या होती हैं? ये सेट ऑफ परमिशंस होती हैं जो कि किसी एक यूजर को असाइन की जाती है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जब आप AWS का अकाउंट क्रिएट करते हो, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम जब आप AWS का अकाउंट क्रिएट करते हो वो होता है आपका रूट अकाउंट। ये ठीक है। ये मेरा इस वक्त अकाउंट है विच इज द रूट अकाउंट, जिसके ऊपर आप साइन अप करते हो। आप अपनी क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, अपने बिलिंग एड्रेस वगैरह सब कुछ ऐड करते हो, वो आपका होता है रूट अकाउंट। ठीक है। ये आपको नजर आ रहा होगा रूट अकाउंट। ठीक है। इसके अंदर ये जो रूट अकाउंट होता है ना, इस यूजर के पास फुल परमिशन होती है। ये जो सर्विस लॉन्च करना चाहे इस AWS अकाउंट के अंदर, जो करना चाहे ये कर सकता है। तो स्टेट क्लियर? जो ये यूजर करना चाहे ये कर सकता है। अच्छा, ट्रेनिंग अकाउंट नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर ही अकाउंट मिलेगा, लेकिन इसके अंदर मैं आप लोगों के यूजर्स क्रिएट करके दूंगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आप लोगों को ये रूट अकाउंट दे दूं। ऑब्वियसली इसमें इवन के AWS रिकमेंड करता है कि एक दफा आपने जब अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो उसके बाद आप रूट अकाउंट को भूल जाओ। आप एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के साथ अपना एक यूजर बनाओ और आप उसको यूज करो। ठीक है। अब ये एक IAM का डैशबोर्ड आप लोगों के सामने ओपन है। इसके ऊपर आप लोगों को ये नजर आ रहा है सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस,
एमएफए क्या होता है ये अभी हम डिस्कस करेंगे, इसी पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली कल वाले क्लास के अंदर होगा, आज तो नहीं होगा। एक्सेस कीज क्या होती हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है यूजर ग्रुप्स, यूजर्स, रोल्स, पॉलिसीज, आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स क्या हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। अकाउंट आईडी, ये जो राइट साइड पे आपको नजर आ रही है, ये हर यूजर की यूनिक होती है, ठीक है। जो रूट अकाउंट होता है ना, हर रूट अकाउंट की यूनिक होती है। यूजर्स, इस अकाउंट के अंदर जितने यूजर्स बनेंगे उन सबकी सेम होती है। इस टाइप क्लियर कि बेसिकली जो अकाउंट आईडी होती है, ये जो अकाउंट ऑनर होता है, जिसका मेन अकाउंट होता है, ये उसका होता है, ठीक है ना। ये उसकी आईडी होती है, तो हर रूट अकाउंट की आईडी डिफरेंट होगी। आप लोगों के पास जो होगी वो होगी शेयर्ड एक्सेस। लाइक अकाउंट, मेन अकाउंट होल्डर मैं हूं, उसके अंदर मैंने आप लोगों के यूजर्स बना दिए हैं, मैं आप लोगों को अलाउ करूंगा आप लोग आके इस अकाउंट के अंदर सर्विसेज को यूज करो, प्रैक्टिस करो। पीछे से बिलिंग वगैरह जो कुछ होगा वो सारा कुछ मैं मेंटेन कराऊंगा। वो आप लोगों को उससे कोई कंसर्न नहीं होता। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर जी सर यहाँ पे जो हम यूजर्स क्रिएट होंगे और जैसे रूट है और दूसरे यूजर दो हैं, उनको भी आपने फुल एडमिन एक्सेस दिए हैं। तो जो एडमिन यूजर्स हैं उनको वो सारी रिसोर्सेज शो होंगी बाकी एडमिन्स की। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में फुल, जितने भी यूजर्स हैं उनके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है, उनके पास सब कुछ होता है। तो दूसरे एडमिन्स की भी वो रिसोर्सेज को रिमूव कर सकता है। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के साथ आप कर सकते हैं। सर ओके सर, अगर हम ऐसे के फुल एडमिन हो लेकिन हम किसी दूसरे की रिसोर्सेज शो ना हो। हाँ, उसके अंदर आप फिर वो आप एड देखें, इसके अंदर ना पॉलिसीज होती हैं दो तरह की। एक एडब्ल्यूएस मैनेज्ड पॉलिसी होती है, एक कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी होती है। तो जो कस्टमर मैनेज्ड पॉलिसी होती है ना, वो हम खुद क्रिएट करते हैं और उसके अंदर हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते ओके। हैं, ठीक है। अच्छा, यूजर ग्रुप्स क्या होते हैं? यूजर ग्रुप्स होते हैं कि मल्टीपल यूजर्स, लाइक आप लोग जो आप लोगों की क्लास में जितने यूजर्स हैं, बैच के अंदर जितने यूजर्स हैं, उन सबको मैं यूजर्स क्रिएट करके एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उस ग्रुप के अंदर मैं आप लोगों को परमिशन असाइन करूंगा। उस ग्रुप को जो परमिशन असाइन होगी वो ऑटोमेटिकली आपके यूजर्स को इनहेरिट हो जाए, ठीक है। ओके। अच्छा, हम इस तरह से करते हैं कि आज अभी तक के लिए यहाँ पर ही रखते हैं इसको, लेकिन यूजर क्या होता है वो मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे यूजर किसी किस्म का नहीं है मेरे पास, ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। मैं इन ग्रुप्स को भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मैं ये अभी अकाउंट समझे कि ऑलमोस्ट क्लीन है बिल्कुल। हम दोबारा से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं यूजर स्क्रीन पर। मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ यूजर, और मैं यूजर ये क्रिएट कर रहा हूँ अपने लिए एज एन एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। मैंने क्रिएट यूजर के ऊपर क्लिक किया, मैंने यूजर नेम दिया अपना। वो पूछ रहे कि आपने इस यूजर को इस कंसोल की एक्सेस देनी है, ये आपका मैनेजमेंट कंसोल है, ठीक है। ये आप जिससे काम परफॉर्म कर रहे हो ना, सारा काम कर रहे हो, ये आपका एडब्ल्यूएस मैनेजमेंट कंसोल है। मैं कहता हूँ यस, आप इसको ये परमिशन दो, ठीक है। फिर वो कहता है कि आप आइडेंटिटी सेंटर को यूज करो, रिकमेंडेड। अभी हम आइडेंटिटी सेंटर हमें नहीं कवर किया, इसको भी हम छोड़ देते हैं, हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे आईएम के। मैं कहता हूँ कि मैं एक सिंपल IAM यूजर क्रिएट करूँ, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब वो पूछता है कि नीचे कंसोल पासवर्ड क्या है, ऑटो जनरेटेड रखना है, कस्टम रखना है कि क्या है। मैं कहता हूँ ऑटो जनरेटेड पासवर्ड कर, ठीक है। कस्टम पासवर्ड भी हम दे सकते हैं, हम ऑटो जनरेटेड भी करते हैं, हम इसको करेंगे ऑटो जनरेटेड। अब ऑटो जनरेटेड के बाद वो कहता है कि यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड एट नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड। अगर आप चाहते हो कि यूजर का पासवर्ड साइन इन करने पे वो यूजर अपना पासवर्ड चेंज करे, तो आप इसको चेक मार्क रखोगे, अदरवाइज इसको लीव कर दोगे। मैं सिंपली यहां से करता हूँ नेक्स्ट। अब वो मुझे कहता है कि ऐड यूजर टू द ग्रुप, कॉपी परमिशंस या अटैच पॉलिसीज डायरेक्टली। कॉपी परमिशंस में क्या होगा
कि किसी दूसरे यूजर की परमिशंस को हम कॉपी करके इस यूजर को दे देंगे। डायरेक्टली से ये होगा कि हमारे पास जितनी परमिशंस डायरेक्टली यहाँ पे पड़ी हुई हैं हम इसको यूज करेंगे। अच्छा, इस आइकन के साथ, ये जो आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसके साथ जितनी पॉलिसीज आपको मिलेंगी वो सारी एडब्ल्यूएस मैनेज होंगी, और जो हम कस्टम पॉलिसीज बनाएंगे वो इस तरह से होंगी विदाउट आइकन। ठीक है। कॉपी परमिशंस, हमारा कोई यूजर वगैरह नहीं है, हम किसी से डायरेक्टली परमिशंस कॉपी नहीं करते। हम क्या क्या करते हैं, ऐड यूजर टू द, हमारे पास यहाँ से ऑप्शन है, हम क्रिएट ग्रुप करेंगे। मैं ग्रुप का नाम दे दूंगा यहाँ पे एडमिन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से दे दूंगा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। एडब्ल्यूएस कहता है कि इवन के आपके पास सिंगल यूजर भी है तो आप उसको ग्रुप के अंदर ऐड करो और ग्रुप को परमिशन अटैच करो, डायरेक्टली ना करो। ये एडब्ल्यूएस की बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक है। अब मेरा ग्रुप भी क्रिएट होगा, उस ग्रुप के साथ उसको ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस की पॉलिसी भी मिल जाएगी। ठीक है। मैं क्रिएट यूजर ग्रुप करता हूँ, मेरा यूजर ग्रुप क्रिएट हो गया। ठीक है, मैं ऐड यूजर टू ग्रुप के लिए ग्रुप को सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा। ठीक है, कि यूजर की एक समरी उसमें मेरे सामने शो करती है कि आपकी यूजर डिटेल्स ये है, परमिशन बाउंड्री ये है। टैगिंग ऑप्शनल होती है, आपने अपने नेमिंग कन्वेंशन के लिए कुछ टैग्स वगैरह रखने हैं तो आप रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। और सिंपली मैं यहाँ से करूँगा क्रिएट यूज। जैसे ही मैंने यूजर क्रिएट किया, वो उसमें मुझे कंसोल साइन इन लिंक शो करती है, यूजर नेम शो करती है, कंसोल पासवर्ड शो। मैं इसको कर देता हूँ, या तो आप ईमेल करता हूँ या डाउनलोड। ईमेल में पासवर्ड नहीं जाता होता, सिर्फ यूजर नेम और कंसोल साइन इन यूआरएल जाता है, पासवर्ड नहीं जाता। पासवर्ड आपको अलहदा से ही शेयर करना पड़ेगा। मैं सिंपल इसको डाउनलोड कर, ठीक है, मैंने इसको कर दिया डाउन। मेरे पास ये डाउनलोड होके आ गई है। Just 1 minute। अब मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये मेरा यूजर नेम है, ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा कंसोल साइन इन लिंक है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मैं वापस यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको एक इनकॉग्निटो मोड के अंदर ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से ये कंसोल साइन यूआरएल कॉपी करूंगा। ठीक है, यूजर नेम मुझे अपना पता है, मैं यहाँ से पासवर्ड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, एक मिनट में आपको बल्कि स्टार्ट से लेके जाऊँ। अच्छा, ये जो है ना मेन कंसोल होता है, जहाँ से हमारा कंसोल स्टार्ट होता है, रूट यूजर के आई एम यूजर। हमारे केस में हमारा रूट यूजर नहीं है, हम आईएम यूजर को सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट आईडी यहाँ पे देंगे हम। ठीक है। अब अकाउंट आईडी में, अकाउंट आईडी भी कॉपी कर सकते हैं आप। अकाउंट आईडी की जगह ये एलियस होता है, अकाउंट एलियस, जो हम आईडी की जगह बना लेते हैं, हम इसको भी यूज कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे अकाउंट, देखें वो क्या कह रहा है, अकाउंट आईडी और अकाउंट एलियस, मैंने अकाउंट एलियस दे दिया। ठीक है। अब वो मेरे से यूजर पूछ रहा है, मैं आपको अपना यूजर बताऊंगा, और देन जो है मैं आगे पासवर्ड यहाँ से अगेन कॉपी करूंगा। ठीक है। अब वो मुझे कह रहा है कि अपना पासवर्ड यहाँ पे चेंज करो। जिस पासवर्ड के साथ मैंने लॉगिन किया है मैं वो पासवर्ड यहाँ पे पेस्ट करूंगा और नीचे मैं अपना पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने पासवर्ड अपना चेंज कर, इस यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है स्टेप्स जो हमने परफॉर्म किए हैं। अच्छा हमजा, आपने क्वेश्चन किया कि फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस आईडी। ये आप किसी भी यूजर पे चले जाओ, ये आपको अकाउंट आईडी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये उसके नीचे यूजर नेम मिलेगा। मैं आपको इवन रूट अकाउंट पे जाके भी दिखा, ये रूट अकाउंट है, मैंने इधर से ये यूजर पे अपने क्लिक किया, नीचे मेरे पास अकाउंट आईडी आ रही है, मैं इस अकाउंट आईडी को यूज करके कहीं पे भी जा सकता हूँ। ठीक है।
इसके अलावा आइए हम डैशबोर्ड पे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे पास ये अकाउंट एलियस की ऑप्शन है, मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ऐड कर देता हूँ, मैं इसको कह देता हूँ हेल्प चेक ट्रेनिंग्स, ठीक है। ये मैंने एलियस क्रिएट किया है। अच्छा, डबल एस के साथ ऑलरेडी है, हम सिंगल एस के साथ करेंगे, ठीक है। ये अकाउंट एलियस मेरा क्रिएट हो गया। हम अकाउंट एलियस है, अकाउंट आईडी में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? कोई क्वेश्चन है तो पूछो। ऑल क्लियर? सर जी। सर जो रोल्स हैं वो सर्विसेज, एक सर्विस जो है दूसरे सर्विस को एक्सेस कर रही होती है। जी। तो सर जो रोल्स का काम है वो इसी हद तक होता है कि वो सिर्फ एक्सेस करे, या उसका फिर इंटरनल सर्वर्स में भी कोई रोल होता है? इंटरनल सर्विस में नहीं होता। लेट से मैं आपको कह देता हूँ कि EC2 है, EC2 ने S3 से कोई डाटा फेच करके लेके आना है, तो बाय डिफॉल्ट वो नहीं लेके आ सकता ना। हम EC2, हम क्या करेंगे कि EC2 को अलाउ करेंगे कि वो जाके S3 की सर्विस को एक्सेस करे और उसके अंदर से हमें जो रिक्वायर्ड डाटा है वो लेके आए। रोल्स का सर काम तो सिर्फ, इसमें कोई यूजर, वो जो रोल्स है वो किसी यूजर को असाइन होंगे, नहीं, या यूजर को सिर्फ नहीं, वो सिर्फ वो रोल्स सिर्फ, इंडिपेंडेंट है? वो सिर्फ सर्विस होता है, ठीक है। यूजर को हम क्या असाइन करेंगे? परमिशंस। लाइक मैं वापस रूट अकाउंट वाले कंसोल के ऊपर आता हूँ। देखो अब यहाँ पे यूजर्स है मेरे पास, ठीक है। मैं यूजर के अंदर जाता हूँ, मैं आपको यूजर के अंदर दिखाता हूँ। यूजर का ARN होता है, कंसोल एक्सेस होता है, एक्सेस की है उसकी नहीं है, कब क्रिएट हुआ है, लास्ट उसकी क्या एक्टिविटी है। ये देखो यूजर के पास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ परमिशन है। हम यूजर को परमिशन अटैच कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। हमने यूजर को एक ही परमिशन अटैच की थी, विच इज एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। ये दूसरी परमिशन कहां से आ गई? एनी आइडिया? मैं आपकी बात को अगले कंटिन्यू करते निकल, यहाँ पे क्वेश्चन है, एनी आइडिया ये दूसरी परमिशन कहां से? भाई ये दूसरी परमिशन सही। इसलिए आई है कि हमने वहां पे एक चेक बॉक्स सेलेक्ट किया था कि चेंज यूजर पासवर्ड ऑन द नेक्स्ट साइड। उसने ऑटोमेटिकली ये पॉलिसी अटैच कर दी है। अब जो रूही आपका क्वेश्चन था कि हम रोल्स अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे रोल्स की किसी किस्म की कोई ऑप्शन नहीं, हम परमिशन ही अटैच कर सकते हैं, ठीक है। हम यूजर के लिए इनलाइन पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं। इनलाइन पॉलिसी क्या होती है ये भी हम डिस्कस करेंगे। हम ऐड परमिशन, अब परमिशन क्या है? हम किसी यूजर को कॉपी कर सकते हैं, किसी यूजर से हम डायरेक्टली असाइन कर सकते हैं, ये हम परमिशन, ठीक है। ये हम परमिशन ये असाइन कर सकते हैं यूजर को। रोल्स सिर्फ बिटवीन सर्विसेज कम्युनिकेशन, बिटवीन टू डिफरेंट AWS अकाउंट्स कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी सेक्शन में जाके आगे टर्म्स पढ़ेंगे क्रॉस अकाउंट रोल्स की, ठीक है। क्रॉस अकाउंट रोल्स का क्या काम होगा कि हम एक दूसरे अकाउंट को अलाउ करेंगे इस अकाउंट के अंदर आके ये काम परफॉर्म कर पाओ, ओके। ठीक है। यस। अच्छा, अब मैं वापस यूजर के ऊपर आता हूँ। अब यूजर में परमिशन है हमारे पास, फिर हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं, कौन से ग्रुप्स हैं, फिर टैग्स आ जाते हैं, टैगिंग हमने नहीं की भी। फिर हमारे पास सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, जहां से हम मैनेज कंसोल एक्सेस करके रीसेट कर सकते हैं पासवर्ड को। हम डिसेबल कर सकते हैं कंसोल के एक्सेस को, और हम ये ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि जितने उसके कंसोल के साथ सेशंस बने हैं सबके सब सेशंस को वो ब्रेक करते हैं। हमजा मैं रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर हमारे पास इसमें हम कल के क्लास के अंदर MFA को डिस्कस करेंगे। मैं आपको वो बताऊंगा, एक्सेस कीज होती हैं, फिर कोड कमिट के लिए कीज होती हैं हमारे पास, ठीक है। SSH की, HTTPS की, AWS की, स्पेसिस की, एक्सेस की हमें करने हो, साइनिंग सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये सारी परमिशन में एक्सेस एडवाइजर क्या होता है ये भी हम डिस्कस आगे जाके करेंगे। अच्छा हमजा, मैं आपको बिल्कुल एंड पे दोबारा एरियस वाला ऑप्शन दिखाता हूँ, अभी जो हम मेजरली काम कर रहे हैं हम। अच्छा,
अब ये देखें कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस असाइंड है, मैं जो यूजर बनाया मैं उस यूजर अकाउंट पे वापस आता हूँ, मैं यहाँ से S3 पे चला जाता हूँ, मैं रैंडमली किसी भी सर्विस पे चला जाता हूँ, वो मेरे पास यहाँ पे बकेट्स वगैरह होंगी तो लिस्ट कर देगा। देखिए बकेट, अच्छा मेरे पास अभी बकेट कोई नहीं है, मैं लेट से IAM के ऊपर चला जाता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको नेविगेट करके दिखा रहा हूँ कि परमिशंस क्या हो, परमिशंस में हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं। अच्छा अब ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूरे का पूरा कंसोल जो है नजर आ रहा है ना, ये यूजर ग्रुप है, यूजर है, रोल्स है, पॉलिसी है, आइडेंटिटी प्रोवाइड। मैं क्या करता हूँ, मैं वापस जाता हूँ रूट अकाउंट के ऊपर, मैं यहाँ से इसकी ये एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस रिमूव करता हूँ। मैंने इसकी एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कर दिया, खत्म। ठीक है, अब मैंने जब एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस को खत्म कर दिया है, मैं इस डैशबोर्ड को आगे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एरर्स आना शुरू, एक्सेस डिनाइड, वो क्या कह रहा है, यू डू नॉट हैव परमिशन टू IAM लिस्ट MFA डिवाइसेस। आप यहाँ पे कोई परमिशन ही नहीं है ना उसके पास, वो कुछ कर सकते। अब मैं इंस्टेड ऑफ रूट परमिशन एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इसको, अब एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन में क्या होता है कि जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है ना, वो AWS अकाउंट के अंदर कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कुछ भी कर सकता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ इधर, मैं इधर आके ऐड परमिशन करता हूँ। ठीक है, और मैं इसको पॉलिसी असाइन करता हूँ IAM की रीड, IAM की रीड ऑन द एक्सेस में समझो। अब क्या होगा कि जो यूजर मैंने क्रिएट किया है वो सिर्फ रीड कर सकेगा, वो और कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा सारा कुछ वापस आ गया, मैं उसको कह देता हूँ, लेट से मैं यूजर्स पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ क्रिएट। ठीक है, मैं यूजर यहाँ से बना देता हूँ अब्दुल भाई, मैं कहता हूँ अब्दुल डॉट। ठीक है, अभी ये मुझे सब कुछ करने देगा, एंड पे जाकर मुझे रोकेगा। ठीक है, मैं यहाँ से इसको नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको डायरेक्टली परमिशन भी दे देता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, मैं सिंपली यहाँ से क्रिएट यूजर करता हूँ। ये उसने मुझे क्या दे दिया, एरर, कि आपके पास सिर्फ रीड की एक्सेस है, आप राइट नहीं कर सकते। AWS क्या रिकमेंड करता है, AWS से कहता है कि ऑलवेज गिव द लीस्ट प्रिविलेजेस टू द यूजर का। आपने जो यूजर जिस मकसद के लिए बनाया है, उस यूजर को सिर्फ उस मकसद से रिलेटेड ही एक्सेस दो, बाकी कोई एक्सेस नहीं देनी। अगर आपने यूजर को सिर्फ क्रिएट यूजर के लिए बनाया है, तो वो यूजर सिर्फ क्रिएट ही कर सके, डिलीट ना कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इन चीजों को लेके यहाँ पे चल रहे होते हैं। अच्छा हमजा, एलियस को मैं इस तरह से है कि मैं डिलीट करता हूँ, मैं दोबारा आपको एक दफा क्रिएट करके दिखा देता हूँ, देन फिर हम साइट की तरफ पहुंचता हूँ। मैं अकाउंट एलियस पे जाता हूँ, मैं क्रिएट करता हूँ, मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ चेक ट्रेड्स। ठीक है, सिंपली ये मैंने एलियस क्रिएट कर दिया, ये मेरा एलियस क्रिएट हो गया है। ठीक है, अच्छा मैं वापस स्लाइड्स की तरफ आता हूँ। अब हमने अभी पॉलिसीज को हमें आगे जाकर डिस्कस मजीद करना है, रोल्स को हम, जब हमारा रोल्स वाला काम आएगा इसी सेक्शन में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। हमने अभी तक यूजर्स को डिस्कस किया, ग्रुप्स को डिस्कस किया, मैंने पॉलिसीज का आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। रूट अकाउंट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि व्हेन, जब भी हम नया अकाउंट बनाते हैं AWS का, तो वो रूट अकाउंट होता है जिसके अंदर सिंगल यूजर होता है जो कि रूट यूजर ही होता है। ठीक है, और हम उसको ईमेल एड्रेस और पासवर्ड के साथ एक्सेस करते हैं। एक चीज और, बल्कि ये एक अच्छी बात, देखो यहाँ पे मैं इसको मैं लॉग आउट करके ना दोबारा लॉग इन करता हूँ अपने रूट अकाउंट को, ताकि आपको इसका आइडिया हो जाएगा। रूट अकाउंट में ना क्या होता है कि हम रूट अकाउंट ना हमेशा ईमेल से ही एक्सेस करते हैं। उसमें जिस तरह यूजर नेम अभी हमने बनाया है, हमारे पास यूजर नेम की ऑप्शन नहीं होती हमारे पास। ये देखो वो क्या कह रहा है, रूट यूजर ईमेल एड्रेस, मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ही दूंगा। मैं यहाँ पे लेट से मैं खाली उजैर हसन लिख देता हूँ। ठीक है, वो देखो मुझे वो अकाउंट आईडी के ऊपर ले गया, रूट अकाउंट से किस पे ले गया,
अकाउंट आईडी पे वो मुझे क्या कंसीडर करे, मैंने खाली उजैर उसमें लिखा है, मैंने पूरा ईमेल एड्रेस नहीं लिखा, वो क्या समझ रहा है कि अकाउंट आईडी या अकाउंट एरिया से इसका, इसने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर। वेयर एज रूट यूजर के लिए, अगर मैंने रूट यूजर से लॉग इन करना है तो आई हैव टू गिव द कंप्लीट ईमेल एड्रेस। ठीक है, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे दूंगा। मैं अपना पासवर्ड दूंगा यहाँ पे। अब ये एमएफए क्या है, ये हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। शॉर्ट सा मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी है जो कि हम अपनी ऐड कर। ठीक है। हम्म, just a minute। तो ये चीज है कि हम उसको हमेशा ईमेल के साथ ही एक्सेस करेंगे। ठीक है। ओके। हम मजीद एक दो स्लाइड्स देखते हैं और उसके बाद हम इसको रैप अप करते हैं। ठीक है। वो क्या कहता है, when user create the first AWS account and begin with a single sign-on identity that has complete access to all AWS services and resources in this account, this identity is called the root account. Root account user can be accessed by signing with the email address and password that used to create the AWS account. ठीक है। uh, इसको हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट फिर हम कल यहाँ से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कल देखेंगे कि आईएम पॉलिसीज का स्ट्रक्चर क्या होता है, आईएम पॉलिसीज किस तरह से इनहेरिट करती हैं यूजर्स के अंदर फ्रॉम द ग्रुप्स। हम आईएम पॉलिसीज को, कस्टम पॉलिसीज को डिजाइन करके देखेंगे कि कस्टम पॉलिसीज हमारी किस तरह से डिजाइन होती हैं और हम इसको किस तरह से यूज करेंगे।